न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंजा जकार्ता। इंडोनेशिया में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। जी हां, गुरुवार सुबह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। वे वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे के बीच जकार्ता के रिटर्स कार्लटन होटल में उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। प्रवासी भारतीयों ने तिरंगा लहराकर और मोदी मोदी और वंदे मातरम, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो और हर हर मोदी, हर 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 मोदी के नारे लगाकर अपना उत्साह प्रदर्शित किया। जी हाँ, जय कन्हैया लाल की जयकारों की गूंज के साथ भी स्वागत हुआ। इस दौरान प्रवासी भारतीयों में कई बच्चे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के बच्चे सहित भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा जा। उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इंडिया डायस्पोरा एक सदस्य ने कहा कि वह यानी पीएम मोदी इतने बड़े नेता है, लेकिन वह जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हम सभी से हाथ मिलाया और हमने से प्रत्येक को समझ दिया। दूसरों ने कहा कि दुनिया में भारत को पहचान मिल रही है और वह सब पीएम मोदी के कारण हो रहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे हैं। जी हाँ, जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण मंत्री आय गुस्तियायु बिटांग धर्मावती ने उनका स्वागत किया। वहां इंडोनेशिया सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इससे पहले बुधवार को इंडोनेशिया के रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा था कि वह वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक रूप से निपटने के लिए व्यवहारिक सहयोग उपायों पर अन्य नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने आसियान समूह के साथ जुड़ाव को भारत के ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी बताया है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा पहला कार्यक्रम 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ हमारी साझेदारी की भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हो, जो अपने चौथे दशक में प्रवेश कर चुका है। आसियान के साथ जुड़ाव भारत की ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले साल हुई व्यापक राजनीतिक साझेदारी ने हमारे संबंधों में नई गतिशीलता ला दी है। उसके बाद मैं 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। ये मंच खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करता है। मैं वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के लिए व्यवहारिक सहयोग उपायों पर अन्य AES नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले गुरुवार शाम को नई दिल्ली लौट जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे, हाथ जोड़कर मुस्कुराते दिखे सीएम। जी हाँ, भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला गुजरने के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसमें पुलिस प्रभाव भौचक्का रह गया। जी हाँ, दरअसल युवाओं ने सीएम गहलोत के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि सीएम ने अपनी कार से बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नारे लगा रहे लोगों का अभिवादन किया और फिर रवाना हो गए। बता दें कि बुधवार को सीएम गहलोत भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे जहां गुलाबपुरा के निकट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सीएम गहलोत भीलवाड़ा पहुंचे। युवाओं ने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। जी हाँ, भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में मिशन 2030 को लेकर भीलवाड़ा जिले के
उद्यमियों के साथ संवाद किया। संवाददान करने के बाद बुधवार देर शाम सीएम का काफिला भीलवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रात्रि विश्राम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान नगर परिषद के पीछे सरस्वती सर्किल पर काफी संख्या में युवा खड़े थे, जहां युवाओं को देखकर मुख्यमंत्री का काफिला रुक गया था। इस दौरान युवाओं ने सीएम के सामने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान गहलोत अपनी गाड़ी से निकलकर सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मुस्कुराते हुए वापस गाड़ी में बैठ गए और काफिला वहां से रवाना हो गया। सीएम का काफिला निकलने के दौरान युवाओं ने जय श्री राम के जय जयकार भी लगाए। अचानक नारेबाजी से सख्ते में आया प्रशासन। जी हां, मुख्यमंत्री के काफिला रुकने के बाद जब युवाओं ने गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू किया तो भीलवाड़ा के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सख्ते में आ गए। ऐसा होता देख पुलिस कर्मियों में मुख्यमंत्री की गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन तब भी युवा सिर्फ मोदी मोदी के ही नारे लगा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का भाजपा संघ पर कटाक्ष, नफरत मिटाने और भारत जोड़ने की यात्रा जारी रहेगी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर बुधवार को कहा कि उनकी यात्रा देश में नफरत मिटने और भारत के जुड़ने तक जारी रहेगी। राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ करीब 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की थी। इस यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी। जी हां, जो इस वर्ष 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई। यात्रा 145 दिन चली थी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने। यात्रा जारी है, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक ये वादा है मेरा। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारा देश बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी से लगातार जूझ रहा है। सियासी रोटियां सेकने के लिए नफरत की आग भड़काई जा रही है। जी हाँ, भाइयों को भाई से लड़ाया जा रहा है। अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है और युवा रोजगार के लिए परेशान। जनता की आवाज कुचली जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों की सिसकियां और आह सुनने वाले कोई नहीं है। कांग्रेस ने कहा, हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत और डर का जहर घोलकर देश को जरूरी मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी आगे आए और जिम्मेदारी उठाए। जी हाँ, ये जिम्मेदारी देश से नफरत और डर को मिटाने की है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि हिंदुस्तान नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है। हाँ, और इसी जिम्मेदारी को आज पूरी दुनिया भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जानती है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शि अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।